हेलो एंड वेलकम बैक। रीडिंग कम्प्रिहेंशन की क्लास सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी स्ट्रेटजीज़ की, कुछ ट्रिक्स को हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम अटेम्प्ट करें रीडिंग कम्प्रिहेंशन पोर्शन को। आज उन सारी टिप्स को मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि एक बार आपको ये क्लियर हो गया तो आपको कभी भी रीडिंग कम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, चलिए बढ़ चलते हैं अपने इसकी तरफ। देखिए, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 10, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। ठीक, हम चलते हैं डायरेक्ट हम अपने पैसेज की ओर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली कहाँ पर चले जाएंगे, क्वेश्चन पोर्शंस पे। हमें पहले ये पैसेज नहीं पढ़ना है, हमें कहाँ पे जाना है, क्वेश्चन पोर्शन पे जाना है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पोर्शन पे। ठीक है ना, पैसेज थोड़ा लंबा है, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, GSTN हैज़ रिफ्यूज टू गिव द कैग एक्सेस टू इट्स नेटवर्क बिकॉज। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन रखनी है, क्या चीज़ जहन में रखना है, वो ये है कि आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था जब आप क्वेश्चन पोर्शन पे जाएंगे, क्वेश्चन को थोरोली पढ़ेंगे, आपको उनमें से की पॉइंट को चूज करना है। क्वेश्चन में आप देखो, सारे क्वेश्चन के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा जो की होता है, ठीक है ना, की पॉइंट, की वर्ड्स होते हैं, उनको आपको मेंटल नोट बनाना है। कैसे, देखिए, GSTN हैज़ रिफ्यूज टू गिव। देखिए, जो GSTN है, ये कैग है, इस किस्म की ये चीज़ें आपको रट जाएंगी पूरा इसमें यार। रिपीट, कैग, GSTN कैग वगैरह पूरा भर के है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आप इसमें की पॉइंट ढूंढिए, ये तो आपको दूर से दिख जाएगा। की पॉइंट क्या, ये कह रहा है GST ने इनकार कर दिया है कैग को कि वो उसे अपने नेटवर्क का एक्सेस दे। क्या कर दे, इनकार करते हैं। दैट मीन्स कि रिफ्यूज्ड क्या है, यहाँ पर की पॉइंट है। राइट, ये आप जहन में रख लीजिए। ठीक है, क्यों, बिकॉज GSTN इज owned by state government, GSTN is owned by a private company. ठीक है, CAG wants to interfere in GSTN's matter in a wrong way. GSTN had won a case in Delhi High Court against sharing of its network with government organization. राइट, ये आप एक बार पढ़ लीजिए, ये की पॉइंट्स आप जहन में रख लीजिए। जब आप पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर खुद ही आंसर आएगा। पहले आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलता जाएगा पैसेज में, हम टिक करते जाएंगे। और एक बात आप जहन में याद रख लेना कि ऐसी गलतफहमी नहीं रखना कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसका आंसर आपको इनिशियल पैराग्राफ, इनिशियल लाइंस में मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में भी मिल सकता है, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ लीजिए, की पॉइंट्स नोट रख लीजिए, फिर पैसे की तरफ चलते हैं। जो जो क्वेश्चन आता जाएगा वो हम सॉल्व साथ साथ करते जाएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, Why auditors of the CAG need access to GST? अब देखिए क्या की पॉइंट है, ऑडिटर्स ऑफ कैग उनको एक्सेस चाहिए, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा एक्सेस चाहिए, ये कोई की पॉइंट नहीं है। लेकिन क्यों चाहिए, वाई, क्वेश्चन है वाई, क्यों चाहिए, ये हमारा क्या है, की पॉइंट है। एक्सेस तो आपको पता है उनको चाहिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि एक्सेस नहीं मिल रही, एक्सेस। तो यहाँ पर क्या है, उनको क्यों चाहिए एक्सेस। आपको वाई पे ध्यान देना है, वाई एक्सेस, आप इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि उसको क्यों एक्सेस चाहिए। बिकॉज टू डिसाइड द कंपनसेशन फॉर स्टेट्स। ठीक है ना, ये चीज़ें भी आपको अगर एक बार पढ़ लो, आपको जहन में कहीं ना कहीं रह जाएंगी। टू डिटरमाइन देयर रेवेन्यू शेयर, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। राइट, नन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑनली, सेकंड ऑनली, फर्स्ट बोथ एंड सेकंड। ठीक, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। राइट, नेक्स्ट आपका है, देखिए, वाई कैग ऑडिटर्स आर गोइंग। देखो कैग ऑडिटर्स रिपीट हो रहा है बार बार, कोई टेंशन नहीं, आप उसको की पॉइंट ढूंढिए, ये आपको रट जाएगा। 10 क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तब तक जहन में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है ना, ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल। ठीक है ना, इनका मेन काम, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, अकाउंट्स को सर्च करते हैं, देखते कहीं घोटाला तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, टैक्स वगैरह का अकाउंट चेक करते हैं। राइट, ये जो कैग ऑडिटर्स हैं, यानी कि जो चेकर्स हैं, ये क्या करते हैं, आर गोइंग टू थ्रो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसका की पॉइंट क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, यानी कि ये क्या, ये एक इन्फॉर्मेशन है, हमें इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता रहा है। ठीक है ना, ये हमें बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, ये इसका की पॉइंट है कि उनको क्यों स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको स्पेशलाइज्ड दी जा रही है, वाई, उनको क्यों दी जा रही है, वाई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। राइट, वाई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, बिकॉज ड्यू टू द नोटिस गिवन बाय सीनियर ऑफिसर, कैग ने दी है उनको, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टैक्स रेजिम इन इंडिया। ठीक है ना, देखो न्यू टैक्स रेजिम,
ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू अंडरस्टैंड न्यू बिजनेस रूल्स, नन इज करेक्ट, राइट। चलिए अगली स्लाइड हमारे पास है, वो है कैग वांट्स डेटा ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स अक्रूड फ्रॉम। अब देखो कैग दोबारा, कैग चाहती है डेटा, रेवेन्यू का डेटा चाहते हैं, कोई कीवर्ड नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है रेवेन्यू कैग डेटा, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि कैग डेटा ऑफ रेवेन्यू चाहता है स्टेट्स का, लेकिन कौन सा डेटा चाहता है, रेवेन्यू कहाँ से, अक्रूड फ्रॉम वो आता कहाँ से है, ठीक है ना। अक्रूड फ्रॉम कहाँ से डेटा रेवेन्यू जो आता है उस रेवेन्यू का डेटा क्या चाहता है, आपको ये रखना है। अक्रूड फ्रॉम कि उनको जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू अक्रूड फ्रॉम, रेवेन्यू आता कहाँ से है, आपको ये की पॉइंट है, रेवेन्यू अक्रूड फ्रॉम, रेवेन्यू आता कहाँ से, ये मेन पॉइंट है। अल्कोहल से आता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल से आता है, पेट्रोकेमिकल से आता है। अब सेलेक्ट आपको करना है नीचे ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑल करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, राइट। नेक्स्ट है आपके सामने, विच ईयर विल बी यूज एज अ बेस फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन फॉर स्टेट्स। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन टाइप है ये कौन सा क्वेश्चन टाइप है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप, ये फैक्ट्स पर मबनी है, ये डेट्स पर गिवन है, यानी कि आपको पैसेज के अंदर समझना कुछ नहीं है, वहाँ पर डेट दी होगी, साल का नाम दिया होगा या ऐसा फैक्ट दिया होगा जिसको समझना नहीं है, बस गिवन होगा, आप डायरेक्टली इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको जाके देखना है, चूज़ करना है और डायरेक्टली टिक करना है। ये इजीली क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फेरेंस क्वेश्चन होते हैं, जो यानी कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आपको थोड़ा, ये भी फैक्ट पे मबनी क्वेश्चन है, आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन पे थोड़ा ध्यान देना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड प्रिंटेड बोल्ड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर आपको क्या होगा, यानी कि बोल्ड में लिखा होगा, यानी कि बोल्ड फॉन्ट में आपका वर्ड लिखा होगा, हाईलाइटेड होगा, ठीक है ना। वो है आपको क्या है, वो वोकैब में आया आपके वोकैब पोर्शन के क्वेश्चंस आए, ठीक है, वोकैबुलरी है। आपको क्या करना है, इसका मोस्ट अपोजिट चुनना है, अपोजिट मीन्स एंटोनिम्स चुनना है, आपको याद रखना है एंटोनिम्स। आपको वैक्स वर्ड कहीं न कहीं पर दिया होगा, आपको क्या करना है, उसको समझना है। समझना कैसे है, देखिए एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताता हूँ मैं। अगर सपोज कहीं पर आपको ऐसा वर्ड जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर, जो आपको माइंड में आ रहा है उसको टिक कर दोगे आप। हो सकता है आप किसी का आंसर जो कोई ऑप्शन है आप श्योर हो सकता है, लेकिन बिना उसको पैसेज के अंदर ढूंढे उसको टिक कभी नहीं करना। वाई, बिकॉज जो वर्ड वैग्स है या कोई भी ऐसा वर्ड, हर वर्ड के टू मीनिंग्स होते हैं। एक वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है, वर्डली मीनिंग होता है, दूसरा उसका कंसेप्चुअल मीनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं डिनोटेटिव मीनिंग एंड कैनोटेटिव मीनिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं कैसे। सपोज मैं एक वर्ड लिखता हूँ BRIGHT, ब्राइट, ठीक है ना, मैं ब्राइट लिखता हूँ, तो ब्राइट का मतलब क्या होता है, यू नो दैट, उसका मतलब होता है चमकदार, ठीक है ना, चमकना, ब्राइट। अगर 2 मिनट की बात है, मैं बोलूँगा जो पेंट है, ठीक है ना, पेंट इज ब्राइट, और बोलता हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स आर ब्राइट, दोनों ब्राइट ब्राइट। पेंट इज ब्राइट, आपको तो पता है कि पेंट क्या है, चमकदार है, लेकिन स्टूडेंट्स आर ब्राइट, स्टूडेंट्स चमकदार है, ऐसा तो नहीं ना। तो यहाँ पर ब्राइट का मतलब क्या आ गया, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट। ये होता है कंसेप्चुअल मीनिंग, जो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा डायरेक्ट। आपको ब्राइट का मीनिंग टैलेंटेड नहीं मिलेगा, आपको ब्राइट का मतलब चमकदार ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आपको मीनिंग डिराइव करना होता है। वैसे स्टूडेंट्स अक्सर गलती क्या करते हैं, वोकैब पार्ट में वो क्या कर लेते हैं, उनको पूरी तरह से उनको मतलब आता है, ठीक है इसका मतलब ये है, तो वो टिक कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उस वर्ड का जो आंसर होता है, जो मीनिंग होता है, यानी कि इस पैसेज में कुछ और होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया होगा इन द पैसेज, आपको नहीं दिया होगा मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको दिया होगा इन द पैसेज, ठीक है ना, कि पैसेज के अंदर ये वर्ड गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा होगा। आपको क्या करना है, वैक्स आपने देखा है, आपको ढूंढना है, और वहां पर पहुंचकर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब कि आपको करना क्या है, इस वर्ड का, ऐसा वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं आता है, उसकी एक पहली लाइन पढ़नी है और फिर दूसरी लाइन पढ़नी है। जब आपको पहली लाइन का कंसेप्ट आएगा, फिर अगली लाइन का कंसेप्ट आएगा, तो इस पहली और बाद वाली, यानी कि एक वर्ड से पहले वाली लाइन, एक वर्ड से बाद वाली लाइन पढ़ो। वो सेंटेंस जब आप पढ़ोगे, ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपको इसका कंसेप्ट देंगे, ठीक है ना। और फिर जब आपको कंसेप्ट जहन में आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको इजीली उसमें से वो कंसेप्चुअल वर्ड आपको जहन में आ जाएगा, फिर आप आराम से टिक कर दोगे, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। अगली ट्रिक देखिए, ये चीज़ आ गई, वो क्या आपको आप कैसे करेंगे।
दूसरी चीज, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरी ट्रिक आपके सामने क्या है कि एक ये हो गया, दूसरा आपके सामने चूज करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। अगर आप फंस गए वर्ड में, आप क्या करें, कैसे इसको चूज करें। दूसरा तरीका आपके सामने कुछ ऐसा होगा, एक होता है सिलेक्शन, ठीक है ना, SLECTION सिलेक्शन, दूसरा होता है रिजेक्शन, जो कि पिछले मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन आप चूज करेंगे, एक सिलेक्शन प्रोसेस, दूसरा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेट कहिए, सेलेक्ट कहिए, रिजेक्ट कहिए, जो मर्जी कहिए, आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, सपोज रजीम का मतलब आपको पता नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे बेटर वे क्या होगा उस वक्त आपको, आप रिजेक्ट करो। पहले आप रिजेक्ट करो कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, उसको एलिमिनेट कर दो। अगर आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, एलिमिनेट करो। आपको लग रहा है सिस्टम नहीं हो सकता है, एलिमिनेट करो, ठीक है ना। जब आपको पता है ये दोनों नहीं हो सकते, इनको आपने काट दिया, तो ये दैट मीन्स कि आपका डिसऑर्डर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन हो सकता है। फिर इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करो। करेक्ट, दूसरा तरीका ये है, राइट। अब देखिए दोबारा वकैब का है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड, है ना, जो मोस्ट अपोजिट है, यानी कि एंटोनिम आपको चूज करना है, ठीक। रजीम का, इसमें भी आपका सॉलिड वर्ड आ गया, ठीक है ना, सॉलिड वर्ड आपका, इसमें आपको क्या चूज करना है, यानी कि वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर, दोबारा सिनोनिम चूज करना है सॉलिड का। ये तो कीवर्ड ऑटोमेटिकली खुद ही है ही है, देखो ऑक्ट्रा ये खुद ही ऑटोमेटिकली कीवर्ड है ही है, ठीक है। इसमें आपको कुछ याद रखना नहीं है, ये आपको हाईलाइटेड है, ये इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा 10th क्वेश्चन आ गया कंट्रोलर, ये भी आपका क्या है, कीवर्ड है। अब कैसे है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर, आपको ऐसा वर्ड चूज करना है जो पैसेज में जो मोस्ट सिमिलर, यानी कि सिनोनिम किसका होगा, कंट्रोलर का होगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं, हमने क्वेश्चन को थॉरली पढ़ा, अब हम चलते हैं वापस पैसेज पे चलते हैं। देखिए इसमें स्लाइड आगे पीछे हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो आपको स्क्रीन पे दिक्कत नहीं होगी। हम पढ़ते हैं पैसेज को। देखिए ज़्यादा मीनिंग में आपको डीपली नहीं समझाऊंगा, इसमें आपको एक आइडिया, एक कंसेप्ट रखना होगा, ठीक है ना। आपको ध्यान देना होगा कि मेन आइडिया पर फोकस करना होगा। मैंने आपको पहले बोला ट्रिवियल चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें, उन पर फोकस नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है जो कीवर्ड आता जाएगा उसका क्वेश्चन आंसर हम ढूंढते जाएंगे, उसको हम करते जाएंगे साथ साथ। ये नहीं कि एक बार हम दोबारा पूरा पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, नहीं, जो कीवर्ड हमें आएगा उसको हम साथ साथ चूज करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, ठीक है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कीवर्ड्स में नहीं आ रही है, जो मेन कंसेप्ट में ज़्यादा ध्यान यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा बर्डन अपने माइंड में जमा नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर जमा नहीं करना है, राइट। देखिए पैसेज क्या है, पैसेज कह रहा है द क्रूशियल क्वेश्चन अबाउट हाउ एंड वेयर ऑडिटर्स शुड गेट एक्सेस टू GST डेटा कंटिन्यूज हैंग फायर। कह रहा है कि जो क्रूशियल क्वेश्चन है किसका, जो ऑडिटर्स, आपको समझा दूं मैं ऑडिटर्स क्या होता है। ऑडिटर्स होता है यानी कि जो चेक करते हैं अकाउंट्स को, कैग ऑडिटर्स है। कैग का फुल फॉर्म कैग की क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि ये दोनों कंट्रोलर ऑडिटर क्या है, ये दोनों सिनोनिम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एक ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, टैक्स वगैरह उन रेवेन्यू के अकाउंट्स को चेक करते हैं, कहीं घोटाला तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं जो कैग ऑडिटर्स हैं, ठीक है ना, कह रहे हैं कि उनको एक्सेस नहीं मिल रही है GST डेटा की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अभी हैंग फायर हो रहा है, यानी कि लटक रहा है, नहीं मिल रहा है, उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है। Even as hundreds of CAG audits are being put through specialized training। देखिए की पॉइंट एक हमारा एक्सेस आया, ठीक है ना, हमारा एक्सेस था, लेकिन एक्सेस यहाँ पर क्या है, वाई एक्सेस। उनको एक्सेस क्यों चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन था, लेकिन वाई का आंसर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। एक्सेस का वर्ड है, लेकिन आपको की पॉइंट तो है यहाँ पर एक्सेस, लेकिन उसका आंसर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ अगला एक और की पॉइंट आ रहा है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। आपने देखा था वाई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कह रहा है कि कैग ऑडिटर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के अंडर डाला जा रहा है, क्यों, इन एंटिसिपेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फ्रॉम जुलाई, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए, इन एंटिसिपेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम जो यानी कि जुलाई से क्या होने इंप्लीमेंट होने वाली है, इसलिए उन कैग ऑफिसर्स को क्या किया जा रहा है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जा रही है। बढ़ चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। बस आपको एग्जैक्टली ऐसे रूल फॉलो करना, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, एग्जाम में आपको स्लाइड भी नहीं घुमानी होगी, साथ में क्वेश्चन होंगे, साथ में पैसेज होगा, बस नज़र घुमानी है, बस ऐसे है फॉलो करते जाइए। फजूल में आगे आप स्लिप पहले नहीं पढ़ेंगे पैराग्राफ, जो आपके क्वेश्चन आ रहा है साथ साथ में टिक करते जाइए, यानी कि जितना पैराग्राफ पढ़ेंगे हाफ पैराग्राफ आप खत्म करेंगे, हाफ पैसेज आप खत्म करेंगे, हाफ क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर दिए होंगे। आइए आप क्वेश्चन पे, हमारा था स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, आप क्वेश्चन ढूंढिए,
देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, आप ये नहीं सोचना कि इनिशियल लाइंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है, आंसर पैराग्राफ में, पैसेज में कहीं पर भी मिल सकता है, बस आपको की पॉइंट्स को याद रखना है। आई आर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, वाई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग? स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग क्यों? हमने पढ़ा ड्यू टू द नोटिस गिवन बाय सीनियर कैग ऑफिसर, एलिमिनेट कर तो नहीं है क्योंकि ऐसा कहीं हमने जिक्र नहीं पढ़ा। नन इज करेक्ट, ये हो सकता है क्योंकि अभी हमने ऊपर नहीं पढ़ा। ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं, एलिमिनेट कर दो क्योंकि हमने ऐसा नहीं पढ़ा। अब हमारे पास दो बचते हैं, डी पार्ट बचता है और बी पार्ट बचता है, राइट। ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन न्यू टैक्स रेजिम, जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन न्यू टैक्स रेजिम जो हो रही है, इसलिए कैग ऑफिसर्स को क्या किया जा रहा है, ऑडिटर्स को क्या किया जा रहा है, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जा रही है। दैट मीन्स बी आंसर इज करेक्ट। एलिमिनेट किया इसको ये ऑटोमेटिकली हो गया, ये आपका क्या है, सिलेक्शन है, राइट। ये आपके इसका आंसर है, राइट। चलिए वापस आते हैं, आप दोबारा आएंगे हम अपने पैसेज पे। हाँ अब देखिए, various government officials including ministers have been insisting that the proposed tax minister have been insisting that the proposed tax regime will come into force as scheduled। देखो regime अगला की पॉइंट आ गया। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं बहुत सारे वेस्ट ऑफिशियल्स क्या करें, इंसिस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो प्रपोज टैक्स मिनिस्टर हमें ये बता रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो प्रपोज टैक्स रजीम है, प्रपोज टैक्स रजीम है, ये फोर्स में आ रही है। प्रपोज टैक्स रजीम यानी कि टैक्स रूल्स, कुछ टैक्स ऑर्डर, कुछ ऐसा ही आ रहा है ना इसका मतलब यहाँ पर, उनको क्या किया जा रहा है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। विलकम, वो फोर्स, विलकम इनटू फोर्स, ठीक है ना, कब से, मतलब आने वाले टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना। एज शेड्यूल्ड, जैसे शेड्यूल किया जाएगा उनको वैसे फोर्स किया जाएगा। रजीम को आप देखिए, की पॉइंट आपका रजीम है, आपको वो कैब में है तो आप डायरेक्ट वो कैब पे चलेंगे, अब रजीम को ढूंढेंगे। जी हाँ, ये वर्ड आपके सामने रजीम है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट, आपको अपोजिट ढूंढना है। मैंने आपको पहले बोला था रजीम का अगर मतलब आपको पता नहीं, आपने इसकी पहली लाइन पढ़ी, आपने इसकी दूसरी लाइन पढ़ी, आपको समझ में आया कि है ना, कि न्यू प्रपोज टैक्स रजीम, ये क्या होगा, विल कम इनटू फोर्स, यानी कि इसको लागू किया जाएगा। लागू किसको हम करते हैं, कानून को ही करेंगे ना, कोई ऑर्डर होगा ना उसको हम लागू करेंगे ना, राइट। तो आपको देखो वहां पर क्या, आपकी पहली लाइन और बाद वाली लाइन ने इसका आंसर दिया, आपको कंसेप्ट दिया, आपको इस वक्त कंसेप्ट जहन में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। सबसे अच्छा तरीका एलिमिनेट का है। फ्रैक्शन, नो, आपको पता है नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि रजीम का हमें उल्टा बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये क्या हो रहा है, सिनोनिम की तरह लग रहा है, ये पॉसिबल है सिनोनिम, लेकिन हमें उल्टा बताना है, क्रॉस कर दो। सिस्टम, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिनोनिम जैसे हैं, रजीम भी सिनोनिम जैसा है, तो सिनोनिम हमें नहीं ढूंढना है, कट कर दो। पीछे बचा डिसऑर्डर, इसका मतलब आपको पता हो या ना हो, आपको इसको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, टिक करना है। क्यों, जब तीन आपको पता है, एलिमिनेट हो चुके हैं, तो चौथा तो पक्का होना है ना उसका आंसर, तो इसका आंसर आप क्या कहा जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए वापस चलते हैं हम पैराग्राफ पे, कंटिन्यू स्टडी करते हैं हम, कंटिन्यू रीडिंग करते हैं वहां से आगे, राइट। अब देखिए the GST network, GST network, which is the nationwide electronic backbone of the tax regime, will go live for testing in early May। कह रहा है कि जो GST है ना, कि आपको इसको क्या करना है, जो ट्रिवियल चीज़ को याद नहीं रखना है, आपको कीवर्ड याद रखना है थोड़ा सा इसमें। आपको कंसेप्ट के लिए आप ये चीज़ याद रखो। देखो कीवर्ड इसमें कोई आ नहीं रहा है, बट आपको कंसेप्ट रखना है कि जो GST वो क्या कर रही है, एक नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन है, इतना याद रखो। किस चीज़ की, टैक्स रजीम का सबसे बड़ी बैकबोन क्या है, GST नेटवर्क है, ठीक है ना। फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GST रजीम, पूरी तरह से GST रजीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST रजीम टू डिसाइड कंपनसेशन, इम्प्लीमेंटेशन करने, फुल GST रजीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्यों इम्प्लीमेंट किया जाएगा, टू डिसाइड द कंपनसेशन फॉर स्टेट्स के लिए कंपनसेशन डिसाइड करना है, एंड टू डिटरमाइन देयर रेवेन्यू शेयर्स। ऑडिटर्स ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर एंड जनरल will require access to different data sets। देखो एक्सेस वर्ड दोबारा आ गया है ना, उनको एक्सेस चाहिए, किनको चाहिए, कैग को कि एक्सेस चाहिए। क्यों चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, हमने कहीं न कहीं पढ़ा था, ये क्या चीज़, डिसाइड कंपनसेशन फॉर स्टेट्स टू डिटरमाइन देयर रेवेन्यू। कैग को एक्सेस चाहिए, क्यों एक्सेस चाहिए, ताकि वो क्या डिसाइड कर सके कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स और उनका रेवेन्यू शेयर को डिटरमाइन कर सके। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए, वाई ऑडिटर्स ऑफ कैग नीड एक्सेस टू GST डेटा, कैग ऑफिसर्स हैं उनको GST डेटा की एक्सेस क्यों चाहिए।
टू डिसाइड द कंपनसेशन फॉर स्टेट हमने पढ़ा, यस हो सकता है। टू डिटरमाइन देयर रेवेन्यू शेयर हो सकता है, हमने दोनों पढ़े, राइट। अब ऑप्शन आपके पास क्या है, ओनली वन इज नो, नन इज करेक्ट, नहीं गलत है क्योंकि इसमें से दोनों करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ओनली बिल्कुल गलत क्योंकि दोनों करेक्ट है। सेकंड ओनली ये भी गलत है, एलिमिनेट कर दो, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इजी हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर हो रहा है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एक एक लाइक तो जरूर बनता है और शेयर इस जरूर वीडियो को कर दीजिएगा, राइट। चले वापिस चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। देखिए हाँ, अब है आपके सामने वन ऑफ देम इज, अच्छा हाँ, विल रिक्वायर एक्सेस टू 2 डिफरेंट डेटा सेट्स, इनको 2 डिफरेंट डेटा सेट्स का एक्सेस चाहिए, विच आर प्रूविंग डिफिकल्ट टू कम बाय, लेकिन इनको क्या लग रहा है, वो मुश्किल हो रहा है, उसका एक्सेस उनको नहीं मिल रहा है। 2 डिफरेंट चीज़ों का डेटा सेट्स का चाहिए, किस किस चीज़ का। वन ऑफ देम इज डेटा पर्टेनिंग टू रेवेन्यू दैट वुड एक्रू फ्रॉम स्टेट्स फ्रॉम अल्कोहल एंड पेट्रोकेमिकल। जी हाँ, देखो कितने ईजिली आपके सामने वो कीवर्ड्स सामने आगे आए जा रहे हैं। एक उस सेट का आपको चाहिए उनको डेटा जो किसके रिलेटेड है, उस रेवेन्यू के रिलेटेड है जो कहाँ से आएगा, स्टेट को अल्कोहल और पेट्रोकेमिकल से आएगा। चलिए देखो एक्रू आ गया वर्ड, राइट। सॉरी फॉर द ट्रबल। अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आया, ये रहा क्वेश्चन, कैग वर्ड्स डेटा ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स एक्रूड, आया ना एक्रूड। ऐसा उनको चाहे रेवेन्यू जो एक्रूड है, जो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, उन स्टेट्स को जो कहाँ से आ रहा है, एक्रूड तो लीगली कहीं से उनको आना, रेवेन्यू लीगली कोई चीज़ इंप्लीमेंट होना, ठीक है ना। स्टेट को लीगली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, देखो इजीली हमने पीछे पढ़ा, अल्कोहल से आ रहा है, फार्मास्यूटिकल ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पर, तो पेट्रोकेमिकल आ रहा है। जी हाँ, पहला और थर्ड है। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट्स है, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख लीजिए ऑल आर करेक्ट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सही नहीं है। ऑनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली बिल्कुल नहीं, सेकंड एंड थर्ड ऑनली बिल्कुल नहीं। आपका फाइनल आंसर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑनली, राइट। देखिए इजी टेक्निक्स हो रही हैं, ठीक है ना। आपको क्या रखना है, जहन में आपको रखना है, बस वो कंसेप्ट आपको जहन में रखना है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, जो आप पैसेज साथ साथ में पढ़ रहे हैं ना, इस पैसेज का आपको क्या रखना है जहन में, एक यानी कि मेन आइडिया ज़रूर रखना है। आइडिया क्या चल रहा है आपका अभी तक, आपके जहन में क्या है, जीएसटी के रिलेटेड है। कैग ऑडिटर्स हैं, वो एक्सेस चाहते हैं जीएसटी नेटवर्क के डेटा का, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। उनको स्टेट से वो मिल रहा है ना, कहीं कहीं से डेटा आ रहा है, उनके रेवेन्यू के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, जीएसटी यहाँ पर यानी कि जो कैग है, वो ऑडिटर्स वो क्या करना चाहते हैं, वो जीएसटी नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं, वो उसको यानी कि देखना चाहते हैं कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा है, राइट। ये इसका मेन आइडिया चल रहा है, बस इसको आप पकड़ के चलिए, इसी के अंडर आप चलिए, राइट। लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों चीज़ें क्या है, ये पेट्रोकेमिकल बोथ ऑफ विच आर आउटसाइड जीएसटी नाउ, अब ये जीएसटी से बाहर है, ठीक। The second issue of where and how CAG auditors will get access to the GST data continues to vex officials. अब दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू है कि जो CAG auditors हैं वो क्या है, will get access the and how, उनको कैसे एक्सेस मिलेगा, GST का एक्सेस उनको कैसे मिलेगा, ये चीज़ क्या करे है, GST डेटा कंटिन्यूज टू वैक्स ऑफिशियल्स, ये चीज़ कंटिन्यू इनको क्या कर रही है, ऑफिशियल्स को परेशान कर रही है, राइट, ठीक है ना। तो वैग्स का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ये वर्ड वैग्स है, हाईलाइटेड है, वो कैब का आंसर आ रहा है। तो अब इसको देखिए, इसकी पहले लाइन पढ़ेंगे, ऑडिटर्स विल गेट एक्सेस टू द जीएसटी डेटा कंटिन्यूज टू वैग्स ऑफिशियल्स। ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, ऑफिशियल्स को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है कि उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है। हम ऊपर से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, मेन आइडिया क्या बता रहा है कि उनको एक्सेस चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, वही तो हम देख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं वैग्स का आंसर क्या होगा, क्वेश्चंस के पोर्शन में हम चल पड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, वैक्स देखिए, वैक्स है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका मोस्ट अपोजिट यानी कि एंटोनिम चुनना है, ठीक है ना। आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है, क्यों,
नहीं हो सकता, सॉरी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको अगर सिनोनिम चुनना होता तब डिस्टर्ब हो सकता था, आपको एंटोनिम चुनना है, अपोजिट चुनना है। तो वैक्स का मतलब होता है ट्रबल करना, परेशान करना। तो डिस्टर्ब का मतलब क्या हो गया? वही तो डिस्टर्ब करना, परेशान करना हो गया। तो ये तो सिनोनिम बन गया, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो। असिस्ट मदद, सपोर्ट करना पॉसिबल है, हो सकता है। पीवी आयरिक नहीं हो सकता है, ठीक है। असिस्ट आपके इसका आंसर हो सकता है, यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? सपोर्ट करना। वैक्स का मतलब होता है ट्रबल पहुंचाना, परेशान करना, ठीक है। मदद, तो असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना। दैट मीन्स कि आपका असिस्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका मोस्ट अपोजिट है। करेक्ट है। देखिए फिर है कंटिन्यू। Senior official says that the government needs to quickly settle it. ठीक है, an official pointed out that GSTN has refused to give the CAG access to its network. अब देखिए सीनियर ऑफिसर ने क्या कहा, गवर्नमेंट को चाहे इसको क्विकली सेटल करे। अब बता रहा है जो एक ऑफिशियल ने पॉइंट आउट किया कि जो GSTN ने क्या किया, रिफ्यूज कर देते हो कैग एक्सेस टू इट्स नेटवर्क। देखिए इनकार कर दिया है कैग को एक्सेस करने, यानी कैग को एक्सेस अपनी देना इनकार कर, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज हमारा की पॉइंट था, पहला की पॉइंट था, भुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम चलते हैं वापस, यहाँ पर हमें की पॉइंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है कि कैग को एक्सेस देने के लिए, ठीक है ना। क्यों? हम वाई पढ़ेंगे, वाई रिफ्यूज्ड। saying it is only holding the data in a fiduciary capacity since the text data originally belongs to the center and state. Officials also pointed out that the GSTN is owned by private company. एक तो ये है कि डेटा ये क्या है, ये वही डेटा होल्ड करते हैं जो क्या हो, कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर क्या है कि यानी कि ट्रस्ट है, यानी कि घोटाला वाला कोई कुछ नहीं, फिड्यूशियरी कैपेसिटी वही हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, ऑफिशियल ने ये भी पॉइंट आउट किया कि GSTN क्या है, ये प्राइवेट कंपनीज इसको ऑन किया हुआ है। ये दो रीज़न यहाँ पर बता रहे हैं, दैट्स वाई कि इनको GSTN उनको अपने डेटा का एक्सेस नहीं दे रहा है। अब हमारे पास आंसर ये आ रहा है, हम देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या है, GSTN हैज रिफ्यूज टू गिव द कैग एक्सेस टू नेटवर्क। क्यों रिफ्यूज किया है? GSTN इज ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, हमने स्टेट गवर्नमेंट का नाम नहीं सुना था, एलिमिनेट कर दो। GSTN इज ऑन बाय प्राइवेट कंपनी, हाँ हो सकता है, हमने पढ़ा है ये। कैग वांट्स टू इंटरफेयर इन द GSTN's मैटर, नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। GSTN हैड वोन अ केस इन दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट शेयरिंग, नहीं, कोई दिल्ली हाई कोर्ट कोई केस हमने नहीं पढ़ा। ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो फाइनल आंसर आपका ये है, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इजी हो रहा है ना, बस ध्यान दीजिए आप, राइट। अब देखिए द गवर्नमेंट विल हैव टू सॉर्ट इट आउट और वी वुड हैव सीरियस प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स, अनदर ऑफिशियल सेड। तो दूसरे ऑफिशियल ने क्या कहा, गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी इसको सॉल्व करें वरना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए The GSTN claims it is a private company as 51% stake in the company is held by private companies such as HDFC and ICICI Bank. तो GSTN ये क्लेम कर रही है कि ये क्या है, 51% प्राइवेट कंपनीज ने इसको किया हुआ है, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी है, इसलिए क्या है प्राइवेट कंपनी, क्योंकि 51% शेयरिंग प्राइवेट कंपनी की है, ठीक। The CAG has pointed out in official communication in recent times that under the new Companies Act, GSTN can be counted as a government-controlled company. CAG ने ये रिसेंट में ये पॉइंट आउट किया कि जो CAG है, GSTN है, इसको काउंट किया जा सकता है, एक गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी काउंट किया जा सकता है, ठीक है ना। Since strategic control will be with the government. लाइक एनी PSU, जिस तरह कोई दूसरा PSU होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी अंडरटेकिंग्स होते हैं, जैसे वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होते हैं, वैसे ही कैग जो GSTN है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल में होनी चाहिए। द कैग कुड डेप्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू ऑडिट GSTN। तो कैग क्या कर सकती है, अपने यानी कि मेंबर्स को चुन सकते हैं, अकाउंटेंट्स को, ताकि वो क्या कर सके, GSTN को ऑडिट कर सके, ठीक है ना। देखिए इसमें से आपको कोई मेन पॉइंट नहीं आ रहा है, लेकिन एक आइडिया के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, मेन आइडिया आप जहन में रख लीजिए, राइट। जो भी की पॉइंट आएगा साथ में आप क्लिक करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। बट दैट इज अ माइनर इशू, कह रहे कि ये एक छोटा सा इशू है। द रियल इशू इज वेयर वुड ऑडिटर्स गेट एक्सेस टू द डेटा, ही सेड वे आर नॉट सो मच इंटरेस्ट इन ऑडिटिंग GSTN। कह रहा है कि लेकिन सवाल ये है कि उनको कहाँ से और कैसे डेटा मिलेगा, ऑडिटर्स को कैसे डेटा का एक्सेस मिलेगा। कह रहे कि कैग कह रहा है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है GSTN के ऑडिटिंग में, लेकिन रियल इशू क्या है, टू बी सॉर्टेड आउट इज द मैसिव टैक्स डेटा फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दैट GSTN नेटवर्क विल हैव। कह रहा है कि रियल इशू क्या है, टू बी सॉर्टेड आउट, जो क्या होना चाहिए, सॉर्ट आउट होना चाहिए। जिसको रियल इशू वो ये है जिसको सॉर्ट आउट होना ही चाहिए, जिसको सॉल्यूशन मिलना ही चाहिए। क्या है वो, इज द मैसिव टैक्स, एक बहुत बड़ा टैक्स
जो पूरे कंट्रीज से, ऑल ओवर द कंट्रीज से आएगा, GST के नेटवर्क के पास जो होगा उसका एक्सेस का, या उसका हमें क्या चाहिए, इसको सॉल्व करना ही करना, इसको इस इशू को करके सॉर्ट आउट करना ही करना है। देखो सॉर्ट इट आउट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ था सॉर्ट इट आउट का, हाईलाइटेड है आपके सामने। जी हाँ, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड प्रिंटेड इन द वर्ड। ठीक है ना, मोस्ट सिमिलर आपको सिनोनिम चुनना है। सॉर्ट इट आउट आपने देखा, इसकी पहली लाइन और आखिरी लाइन आपने पढ़ी, आपने कहा ये रियल इशू है जिसको क्या करना चाहिए, हल करना ही करना है। अब अगर आप देखोगे इसका क्या करना, सिमिलर सिनोनिम चुनना है, अनसॉलिड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिमिलर बताना है, अपोजिट नहीं बताना है। गलत है। वन नहीं हो सकता है, कोई मैच ही नहीं है। सॉलिड पॉसिबल है, सिंगल नहीं हो सकता है। तो सिंपल तीनों एलिमिनेट, सॉलिड आपका आंसर है। राइट, राइट है ना। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। अब आपके सामने सॉर्ट इट आउट इज अ मैच्योर टेक्स्ट। हाँ, ही सेड एक्सेसिंग द डेटा एट वेरियस पॉइंट्स। एक इसने कहा, यानी कि कैग के ऑफिसर्स ने कहा, ये कहा है कि डेटा को एक्सेस करना बहुत सारे पॉइंट्स पर, जैसे कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, पॉइंट ऑफ सेल्स पर, वुड मेक द GST ऑडिट कॉम्प्लिकेटेड। ये मुश्किल कर सकते हैं GST, यानी कि जो ऑडिटर्स को ये मुश्किल कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। और लगभग ये काम क्या है, ये एक ऐसा काम बन जाएगा जो ऑलमोस्ट क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा ऑडिटर्स के लिए। राइट, एंड इट विल हैम्पर अदर फंक्शंस, तो बाकी काम भी में रुकावट डाल सकता है। राइट, which would include CAG certification about the share of GST for states. Centralized location, there is no way out other than auditors getting access to the entire GST data in centralized location. Don't forget the fact that all the tax data, whether it belongs to state or center, is already available to CAG under existing constitutional. ठीक है ना। इसमें एक क्या बता रहा है कि इसमें ऑडिटर्स है, इनके जो एक्सेस है, ठीक है ना, टू द एंटर GST इन डेटा सेंटर लोकेशन, डोंट फॉरगेट दैट। ये इसमें ये हमें बताना चाहता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के तरफ से, ठीक है ना, जो भी कैग का अंडर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनके इसके अंडर इनको क्या है, इनको एक्सेस दिया जा रहा है, यानी कि लीगली इनको एक्सेस वहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है ना। The official said, official ने कहा, meanwhile the auditors would be using data available from individual state to assess their share of taxes earned from alcohol and petrochemical which would be kept out of GST। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको कोई की पॉइंट नहीं आ रहा है, बस एक आइडिया आप रख लीजिए, ठीक है ना, जहन में इसको कंटिन्यू कर दीजिए। राइट, अब बता रहा है कि यानी कि जो ऑडिटर है, हाँ, अल्कोहल एंड पेट्रोकेमिकल विच वुड बी केप्ट ऑन। देखिए ये आपके सामने की पॉइंट थे, लेकिन इनका आंसर आपको मिल चुका है, इसलिए दूसरा कोई आपका इसका की पॉइंट नहीं है। तो आप कंटिन्यू करिए स्टडीज़ का, रीड करिए। अंडर द एग्रीड टर्म्स द स्टेट विल बी गिवन फुल कंपनसेशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। अंडर द एग्रीड टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन को माना गया है, साइन किया गया है, स्टेट को क्या किया जाएगा, फुल कंपनसेशन दी जाएगी पहले 5 साल तक। अगर कोई शॉर्टफॉल आता है रेवेन्यू में GST की तरफ से, GST की वजह से, द स्टेट्स रेवेन्यू फॉर कमिंग ईयर विल बी यूज एज ए बेसिस फॉर। देखिए एक आया की पॉइंट कमिंग ईयर, हमें था ना, किस स्टेट में द स्टेट्स रेवेन्यू फॉर कमिंग ईयर विल बी यूज एज ए बेसिस फॉर, किस ईयर को माना जाएगा बेसिस, ठीक है, कैलकुलेशन का बेसिस माना जाएगा, कंपनसेशन का किस ईयर को माना जाएगा। तो ये आपके सामने रहा, तो वो क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच ईयर। जी हाँ, ये देखिए आपके सामने, विच ईयर विल बी यूज एज द बेसिस फॉर द कैलकुलेटिंग। सिंपल है, कमिंग ईयर है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। नॉट डिसाइडेड नेक्स्ट 2 ईयर्स, करंट ईयर कुछ नहीं है, सीधा कमिंग ईयर है आपका, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड आंसर दिया है कमिंग ईयर। राइट, देन आपको क्या करना है, with an assumption of 14% revenue growth in the subsequent 5 years, ठीक है, the total revenue of states would be the total of income states and local bodies from sale tax। right, अब ये क्या बता रहा है कि in subsequent 5 years the total revenue of states would be the total income of states। जो total revenue of state होगा वो क्या होगा, total income किसकी होगी, states and local bodies की total income होगी। किस चीज़ से आएगी वो, सेल टैक्स से आ सकती है, वैल्यू एडिड टैक्स से आ सकती है, परचेज टैक्स से आ सकती है, सेंट्रल सेल टैक्स से आ सकती है, ऑक्ट्राई। अब देखो ऑक्ट्राई हमारे पास एक ऑप्शन है, ज़रूर है। ऑक्ट्राई क्या है, इसकी पिछली लाइन पढ़ो आपको कंसेप्ट आ जाएगा। वो क्या है, देखो टैक्स की बात हो रही है, कह रहे कि ऐसी चीज़, अगर ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इनकम ऑफ स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज फ्रॉम, इन चीज़ से क्या आएगी, इनकम आएगी। ठीक है ना, तो इनकम आएगी टैक्स के जरिए आएगी ना।
सेल टैक्स, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये कोई आलू टमाटर तो होंगे नहीं, ये भी टैक्स ही होगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें मेंशन सेम चीज़ एक लिस्ट है, तो ये अगली चीज़ भी हम आपको डिफरेंट चीज़ नहीं डाल सकते हैं, वो क्या है, वो भी टैक्स के रिलेटेड ही कुछ होगा। पढ़ते हैं हम ऑक्ट्राई, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड इन पैसेज। मोस्ट सिमिलर, जो बिल्कुल सेम मिलता हो। देखिए पहला आपका टैक्स पॉसिबल है, हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता है, ऑनेस्ट नहीं हो सकता, नन अदर्स ये भी नहीं हो सकता, तो आपका क्या आएगा, टैक्स आएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है कंट्रोलर। देखिए क्या है कंट्रोलर, आपको मैंने कहा पहले, आपको मैंने समझाया था कि कंट्रोलर क्या होता है। कैग वो होते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जांच करते हैं अकाउंट्स की, ठीक है ना, अकाउंट को, टैक्स को क्या करते हैं, यानी कि जांच करते हैं, उसको देखते हैं। गवर्नर नहीं करता है, एक्यूटरी नहीं करता है, सेक्रेटरी नहीं करता, अकाउंटेंट करता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, अकाउंटेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको क्या है, जो भी टेक्निक्स थी वो मैंने आपको बताई कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको स्लाइड आगे पीछे की मैंने, इसको टाइम लगा, इसलिए आपको वहाँ पर स्क्रीन पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इन टिप्स एंड ट्रिक्स को माइंड में रखना, बस इसको, इन हर एक चीज़ को क्या करना, आप वैसे ही अप्लाई करना, तो वही स्ट्रेटजीज फॉलो करना, तो आपकी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत ही आसान हो जाएगी। अभी आने वाले और भी रीडिंग कंप्रीहेंशन के बहुत सारे अभी भी और पार्ट्स आएंगे, जिसमें हम आपको और भी छोटे छोटे पैराग्राफ यानी कि पैसेज लेकर आएंगे। हम और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, वो हम कराएंगे आपको, प्रैक्टिस कराएंगे आपको आने वाले क्लासेस में।